क्या होगा अगर पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही हो और उसी अंधेरे में एक छोटी सी किताबों की दुकान उम्मीद की आखिरी रोशनी बन जाए। बमों की आवाज, टूटती इमारतें और हर दिन मौत का डर, इन सब के बीच क्या कहानियां सच में लोगों को जीने की ताकत दे सकती हैं? यह केवल एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि उस साहस की दास्तान है जो शब्दों से जन्म लेता है और दिलों को जोड़ देता है। तो सुनते रहिए द लास्ट बुक शॉप इन लंदन, एक कहानी की पृष्ठभूमि। यह उपन्यास 1939 के लंदन में स्थापित है, जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और पूरा शहर अनिश्चितता और भय के माहौल में जी रहा था। जर्मनी की ओर से होने वाली लगातार बमबारी, जिसे ब्लिट्ज कहा जाता है, ने लंदन को गहराई से प्रभावित किया। रात होते ही सायरन बजते, लोग भूमिगत स्टेशनों में शरण लेते और अगली सुबह कई इमारतें मलबे में बदल चुकी होतीं। ऐसे समय में जीवन केवल जीवित रहने तक सीमित हो गया था। राशनिंग लागू थी, संसाधन कम थे और हर परिवार किसी न किसी तरह युद्ध से प्रभावित था। इसी ऐतिहासिक और भावनात्मक पृष्ठभूमि में यह कहानी आगे बढ़ती है। लेखिका ने उस दौर के डर, असुरक्षा और टूटते सपनों को संवेदनशील तरीके से चित्रित किया है। लेकिन इसी अंधकार में आशा की एक किरण भी मौजूद है, किताबें और कहानियां जो लोगों को मानसिक सहारा देती हैं। यह पृष्ठभूमि कहानी को केवल एक प्रेम या संघर्ष की कथा नहीं रहने देती, बल्कि उसे इतिहास से जुड़ी जीवंत अनुभूति बना देती है। दो मुख्य पात्र। ग्रेस बेनेट। ग्रेस बेनेट एक साधारण, युवा और महत्वाकांक्षी लड़की है जो बेहतर अवसरों की तलाश में लंदन आती है। शुरुआत में वह किताबों में कोई विशेष रुचि नहीं रखती, उसका सपना किसी अच्छे दफ्तर में काम करने का होता है। लेकिन परिस्थितियां उसे एक पुरानी बुकशॉप में नौकरी करने पर मजबूर कर देती हैं। शुरू में वह इस काम को केवल जीविका का साधन समझती है, पर धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आने लगता है। ग्राहकों से बातचीत, किताबों की कहानियां और युद्ध की कठोर वास्तविकता उसे अधिक संवेदनशील और परिपक्व बनाती है। ग्रेस का चरित्र विकास इस उपन्यास का सबसे मजबूत पक्ष है। वह डरती भी है, टूटती भी है, लेकिन हर बार खुद को संभाल लेती है। युद्ध के बीच वह दूसरों के लिए साहस और आशा का स्रोत बन जाती है। उसके भीतर का आत्मविश्वास धीरे धीरे जागता है और वह समझती है कि किताबें केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन बदलने की शक्ति रखती हैं। ग्रेस की यात्रा आत्मखोज, साहस और परिपक्वता की प्रेरणादायक कहानी है। 3 बुकशॉप का महत्व। लंदन की वह छोटी सी बुकशॉप जहां ग्रेस काम करती है, कहानी का केंद्र है। शुरुआत में यह दुकान लगभग बंद होने की कगार पर होती है, क्योंकि युद्ध के समय लोग किताबें खरीदने से ज्यादा अपनी सुरक्षा और जरूरतों पर ध्यान देते हैं। लेकिन धीरे धीरे यही बुकशॉप लोगों के लिए आशा और सांत्वना का स्थान बन जाती है। जब चारों ओर बम गिर रहे होते हैं और जीवन असुरक्षित लगता है, तब किताबें लोगों को कुछ समय के लिए उस भय से दूर ले जाती हैं। ग्रेस ग्राहकों को कहानियां पढ़कर सुनाती है, जिससे वे अपने दुख और तनाव को कुछ देर भूल जाते हैं। यह बुकशॉप केवल व्यापारिक स्थान नहीं रह जाती, बल्कि एक भावनात्मक शरणस्थली बन जाती है। यहाँ लोग मिलते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लेखिका ने दिखाया है कि साहित्य कठिन समय में भी मानव आत्मा को मजबूत बना सकता है। यह बुकशॉप ज्ञान, संस्कृति और उम्मीद का प्रतीक है। 4 ब्लिट्ज का आतंक। ब्लिट्ज यानी जर्मन वायुसेना द्वारा लंदन पर की गई लगातार बमबारी इस उपन्यास का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहलू है। हर रात सायरन बजते ही लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हैं।
बमों की आवाज, धुएं से भरा आसमान और गिरती इमारतें लोगों के दिलों में गहरा भय पैदा करती हैं। कई परिवार अपने प्रियजनों को खो देते हैं और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। ग्रेस भी इस भय से अछूती नहीं रहती। वह अपने आसपास तबाही देखती है, लेकिन फिर भी बुकशॉप को खुला रखने की कोशिश करती है। यह साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। लेखिका ने युद्ध की क्रूरता को बिना किसी अतिशयोक्ति के दर्शाया है, न केवल भौतिक नुकसान बल्कि मानसिक आघात भी। फिर भी इसी आतंक के बीच लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ब्लिट्ज केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि मानव साहस और एकता की परीक्षा भी है। 5 किताबों से जुड़ा। शुरुआत में ग्रेस को किताबों में खास दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन बुकशॉप में काम करते करते उसका नजरिया बदल जाता है। वह देखती है कि कैसे एक अच्छी कहानी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, उनके डर को कम कर सकती है और उन्हें कुछ पल के लिए सुरक्षित महसूस करा सकती है। धीरे धीरे वह खुद भी पढ़ने लगती है और कहानियों की गहराई को समझने लगती है। जब वह ग्राहकों को जोर से पढ़कर सुनाती है, तो उसे महसूस होता है कि वह केवल शब्द नहीं पढ़ रही, बल्कि उम्मीद बांट रही है। किताबें उसके अपने जीवन में भी बदलाव लाती हैं। वे उसे आत्मविश्वास, समझ और संवेदनशीलता देती हैं। वह समझती है कि साहित्य लोगों को जोड़ने का माध्यम है। युद्ध के अंधेरे में किताबें रोशनी की तरह काम करती हैं। ग्रेस का यह बदलाव दिखाता है कि सही समय पर सही कहानी किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। 6 मित्रता और प्रेम। युद्ध के कठिन समय में मित्रता और प्रेम का महत्व और भी बढ़ जाता है। ग्रेस और उसकी बचपन की मित्र विव के बीच गहरा संबंध है। दोनों बेहतर जीवन की तलाश में लंदन आती हैं, लेकिन युद्ध उनके सपनों को चुनौती देता है। विव व्यावहारिक और महत्वाकांक्षी है, जबकि ग्रेस धीरे धीरे भावनात्मक रूप से परिपक्व होती जाती है। उनके बीच कभी कभी मतभेद भी होते हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि संकट के समय रिश्तों की परीक्षा होती है। इसके अलावा ग्रेस के जीवन में एक सैनिक के साथ भावनात्मक जुड़ाव कहानी को और संवेदनशील बनाता है। युद्ध की अनिश्चितता में प्रेम का हर पल अनमोल हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगला दिन क्या लेकर आएगा। यह संबंध केवल रोमांस नहीं, बल्कि सहारा और आशा का प्रतीक है। लेखिका दिखाती हैं कि जब दुनिया बिखर रही हो, तब मानवीय रिश्ते ही इंसान को मजबूत बनाए रखते हैं। 7 साहस और धैर्य। ग्रेस का जीवन युद्ध के कारण लगातार चुनौतियों से भरा रहता है। बमबारी, राशन की कमी, आर्थिक संकट और प्रियजनों की चिंता, ये सब उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। फिर भी वह हार नहीं मानती। बुकशॉप को चलाए रखना अपने आप में साहसिक कार्य है, क्योंकि हर दिन यह डर रहता है कि कहीं अगला बम उसी इमारत पर न गिर जाए। ग्रेस अपने डर को छिपाकर दूसरों को प्रेरित करती है। वह ग्राहकों को कहानियां पढ़कर सुनाती है, ताकि वे कुछ पल के लिए भय से दूर हो सकें। उसका धैर्य यह संदेश देता है कि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनती है। युद्ध ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उसी संकट को अपनी शक्ति में बदल दिया। 8 समुदाय की भावना। बुकशॉप धीरे धीरे केवल एक दुकान नहीं रहती, बल्कि समुदाय का केंद्र बन जाती है। लोग वहां केवल किताबें खरीदने नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ पाने आते हैं। जब बमबारी से शहर कांपता है, तब यह स्थान लोगों के लिए मानसिक शरणस्थली बन जाता है। ग्रेस जब जोर से पढ़ती है, तो बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं एक साथ बैठकर सुनते हैं। उस पल में वे अपने डर और दुख को भूल जाते हैं।
यह दृश्य दर्शाता है कि साहित्य लोगों को जोड़ने की ताकत रखता है। युद्ध ने भले ही इमारतें तोड़ी हों, लेकिन इस छोटे से समुदाय ने एक दूसरे का मनोबल बनाए रखा। संकट के समय सामूहिक एकता ही सबसे बड़ी ताकत बनती है। लेखिका ने इस भावना को बेहद संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया है। 9 हानि और दुख। युद्ध का सबसे कठोर पहलू है हानि। उपन्यास में कई पात्र अपने प्रियजनों को खो देते हैं। हर बमबारी के बाद यह डर बना रहता है कि कहीं कोई परिचित चेहरा हमेशा के लिए खो न जाए। ग्रेस भी इस दर्द से अछूती नहीं रहती। वह अपने आसपास विनाश देखती है, टूटे घर, रोते परिवार और बिखरे सपने। यह सब उसके मन पर गहरा प्रभाव डालता है। लेखिका ने इस पीड़ा को यथार्थवादी तरीके से चित्रित किया है, जिससे पाठक उस दौर की गंभीरता को महसूस कर सके। फिर भी दुख के बीच आशा की किरण बनी रहती है। लोग शोक मनाते हैं, लेकिन जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यह दिखाता है कि मानव आत्मा कितनी मजबूत होती है। 10 आत्मखोज की यात्रा। ग्रेस की कहानी केवल युद्ध से बचने की नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने की यात्रा भी है। शुरुआत में वह एक साधारण लड़की है, जो परिस्थितियों के अनुसार काम करती है। लेकिन समय के साथ वह अपने भीतर की ताकत को पहचानती है। किताबों के माध्यम से उसे नए विचार, नई समझ और आत्मविश्वास मिलता है। वह समझती है कि उसका जीवन केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का भी उद्देश्य है। बुकशॉप उसके लिए एक कार्यस्थल से बढ़कर पहचान का हिस्सा बन जाती है। युद्ध ने उसे मजबूर किया कि वह जल्दी परिपक्व हो जाए, लेकिन इसी प्रक्रिया में उसने अपनी असली क्षमता खोज ली। उसकी यह आत्मखोज प्रेरणादायक है और पाठकों को यह संदेश देती है कि कठिन समय भी हमें बेहतर इंसान बना सकता है। 11 महिलाओं की भूमिका। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं की भूमिका समाज में तेजी से बदल रही थी। पुरुषों के मोर्चे पर जाने के बाद शहर और परिवार की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर आ गई। इस उपन्यास में ग्रेस इसका सशक्त उदाहरण है। वह केवल नौकरी करने वाली लड़की नहीं रहती, बल्कि एक जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और साहसी महिला के रूप में उभरती है। बुकशॉप को संभालना, ग्राहकों का मनोबल बनाए रखना और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेना, ये सब उसकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं। युद्ध ने महिलाओं को घर की सीमाओं से बाहर निकालकर समाज की मुख्य धारा में ला खड़ा किया। लेखिका दिखाती हैं कि संकट के समय महिलाओं ने साहस और दृढ़ता से समाज को संभाला। ग्रेस का चरित्र यह संदेश देता है कि स्त्रियां केवल सहायक भूमिका में नहीं, बल्कि परिवर्तन की धुरी बन सकती हैं। 12 आशा का संदेश। चारों ओर बमबारी, विनाश और मृत्यु के बीच भी यह कहानी आशा का संदेश देती है। बुकशॉप में जब लोग इकट्ठा होकर कहानियां सुनते हैं, तो उनके चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कान लौट आती है। यही छोटी छोटी खुशियां उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। ग्रेस समझ जाती है कि कठिन समय में आशा सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर दिल में उम्मीद जिंदा है तो इंसान टूटता नहीं। लेखिका ने यह दिखाया है कि आशा कोई बड़ी घटना नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। एक कहानी, एक मुस्कान, एक दोस्त का साथ। यही आशा लोगों को अंधकार से बाहर निकलने की प्रेरणा देती है। 13 साहित्य की शक्ति। उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है साहित्य की शक्ति। किताबें केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहारा भी हैं। जब लोग डर और तनाव से घिरे होते हैं, तब एक अच्छी कहानी उन्हें कुछ समय के लिए सुरक्षित दुनिया में ले जाती है। ग्रेस जब जोर से पढ़ती है,
तो वह केवल शब्द नहीं बोलती बल्कि लोगों के दिलों में साहस और विश्वास जगाती है। साहित्य लोगों को जोड़ने का माध्यम बन जाता है। युद्ध की विभाजनकारी परिस्थितियों में किताबें एकता का प्रतीक बनती हैं। लेखिका ने दिखाया है कि कहानियां मानव आत्मा को मजबूत करती हैं और जीवन के अर्थ को गहराई से समझने में मदद करती हैं। 14 युद्ध का गहरा प्रभाव। युद्ध का प्रभाव केवल इमारतों और सड़कों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों के मन और भावनाओं पर भी पड़ता है। उपन्यास में दिखाया गया है कि कैसे लगातार बमबारी और अनिश्चितता ने लोगों की सोच और व्यवहार को बदल दिया। हर दिन का जीवन अस्थायी सा लगने लगता है। लोग अपने भविष्य को लेकर आशंकित रहते हैं। फिर भी इस भय के बीच वे सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते हैं। ग्रेस और अन्य पात्रों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि युद्ध ने उन्हें मजबूर किया कि वे जल्दी परिपक्व हो जाएं। यह अनुभव उन्हें अंदर से बदल देता है। लेखिका ने युद्ध की क्रूरता और उसके भावनात्मक प्रभाव को संवेदनशीलता से चित्रित किया है। 15 समापन और प्रेरणा। उपन्यास के अंत तक ग्रेस एक बदली हुई, मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी होती है। उसने डर, दुख और हानि का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। बुकशॉप उसके लिए केवल नौकरी नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य बन जाती है। वह समझ जाती है कि किताबों के माध्यम से वह लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। कहानी का समापन पाठकों को प्रेरित करता है कि कठिन समय भी हमें तोड़ने के बजाय मजबूत बना सकता है। यह उपन्यास सिखाता है कि जब दुनिया अंधकार में डूब जाए, तब ज्ञान, साहस और प्रेम की रोशनी ही हमें रास्ता दिखाती है। ग्रेस की यात्रा हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक छिपी हुई शक्ति होती है, जिसे संकट ही बाहर लाता है। द लास्ट बुकशॉप इन लंदन हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी ज्ञान, प्रेम और आशा की लौ बुझती नहीं। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब एक कहानी, एक किताब और एक इंसान का साहस पूरी दुनिया बदल सकता है। यह उपन्यास याद दिलाता है कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि इंसान के दिल और उसके विश्वास में होती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।